क्लैप करके भीख मांगना जी। दो जी बाबूजी, खुशी से जो भी दो। एक टाइम था मेरा भी कि मैं भी सड़कों पे ताली बजा के भीख मांगती थी। किन्नरों से लोग डरते क्यों हैं? बहुत सारे लोग अरे भागो भागो भागो, अरे जल्दी चलो, ऐसा क्यों होता है? प्रभु श्री राम जी की स्टोरी आप सुने हो, हमसे रिलेटिव बिल्कुल में सुने हो जी। कि लोगों का नीचे से पूरा ऊपर देखना, फिर ऊपर से नीचे देखना, फिर एक दूसरे को लाइक। लिटरली मैं 5 साल विदेश में रहा हूँ, मैंने आज तक किसी किन्नर को वहाँ पर भीख मांगते नहीं देखा है। हाँ, इनके घर पक्का बच्चा हुआ होगा तो उनके घर हम चले जाते थे। चलो एक जी। सीक्रेट तो पता चला। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एडिफाई अदर्स पॉडकास्ट। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक पर जो अक्सर हमें सड़कों पर दिखते हैं, भीख मांगते, ताली बजाते, लेकिन ये हम अपने डेली कन्वर्सेशन में बात नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ किन्नर समाज की, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स जुड़ने वाली हैं जिनका नाम है नूर शाइन, जिनको धमतरी क्वीन कहा जाता है। उनसे आज हम समझेंगे उनका जो लाइफ स्ट्रगल रहा है, उनकी फैमिली कैसे एक्सेप्ट की, वो अपने कम्युनिटी और अपने सोसाइटी के बारे में क्या सोचती हैं, उनका ड्रीम क्या है, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ की ऐसी सच्चाई जो शायद हमें पता नहीं है। कुछ मिथ आज वो हमारे साथ में क्लियर करने वाली हैं। तो चलिए बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में है हमारे साथ धमतरी की क्वीन मिस नूर। मिस नूर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत ही धन्यवाद। क्या आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम नूर कैसे पड़ा, आपका एक्चुअल नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम है निहारिका नायक और धमतरी की आन बान शान ओनली और मिस निहारिका जान। नूर का मतलब क्या होता है? नूर लाइक शाइन। आप वाकई में शाइन कर रहे हो धमतरी में। जी। आपको धमतरी में लोग बहुत अलग अलग नाम से बुलाते हैं, उसमें से एक सबसे फेमस नाम है धमतरी क्वीन। जी। ऐसा क्यों? मेरा जो व्यवहार है लोगों के प्रति बहुत अलग है। मैं सबको अपना मान के चलती हूँ, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो या यंगस्टर हो, जो भी लोग हैं, सभी से मैं अपना एक ही व्यवहार बना के चलती हूँ और सबसे प्रेम से पेश आती हूँ, क्योंकि ये मेरा व्यवहार है। आप अपने बचपन के दिनों के बारे में बताएंगे? आपका बचपन कैसा रहा? आप कैसे बड़े हुए? कैसे सोसाइटीज़ में आपने अपने आप का पोजीशन बनाया? बचपन तो मेरा बहुत संघर्ष भरा था। मैं जब छोटी थी तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था एक्चुअल में मैं हूँ क्या। कितने साल के एज तक? जब मैं 15 साल की थी तब अच्छा। तक तो मेरे को समझ नहीं था। आपको खुद को समझ नहीं हाँ, आया मतलब था? एक्चुअल में मेरी जो फीलिंग थी वुमेन वाली, लड़कियों जैसी हरकतें, वो शुरू बचपन से ही थी, लेकिन Okay. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में मैं हूँ क्या। खुद के अंदर में सवाल आते थे कि मैं हूँ क्या, समझ ही नहीं पाती थी। जब मैं स्कूल गई तो स्कूल में पहले ही मेरे को एक लड़की बोली किन्नर करके। आपको बोली? जी। तो अच्छा। मुझे मीनिंग भी पता नहीं था उसकी, किन्नर एक्चुअल में होता क्या है। फिर मैं अपनी मम्मी को बोली, मम्मी किन्नर क्या होता है। तो मम्मी ने मेरे को बोला कि कौन बोला तुमको ऐसा, ये वर्ड्स किसने यूज किया। तो मैंने बोला कि मैं लाइक ऐसी लड़ाई हो गया स्कूल पे तो लड़की ने मेरे को किन्नर बोल दिया। तो फिर मम्मी ने बोला कि कुछ नहीं होता इसका मतलब छुपा दी बातों को। फिर मैंने उन चीज़ों को रिसर्च किया कि एक्चुअल में होता क्या है क्या नहीं, मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने धीरे धीरे जाना कि एक्चुअल में लाइक ये होता है इसका मतलब। तो फिर मैंने जाना, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगा कि मुझे नहीं पता था लेकिन सामने वाले इस चीज़ों को बुरा बना के मुझे बोला गया था। तो मुझे बहुत दुख लगा उस टाइम पे। तब मैंने फर्स्ट टाइम समझा जाना और फिर उसके बाद मैं अपने लाइफ को धीरे धीरे जीना स्टार्ट करी। अगर पहली बार आपको जब पता चला, उससे जी। पहले आपके मम्मी पापा को पता था ये बात? जी। उन्होंने आपसे कभी शेयर नहीं किया? जी। वो हमेशा छुपा के रखे? जी हाँ। क्योंकि सोसाइटी में वो लोग नहीं चाहते थे जी, कि जी। मेरे बच्चे का नाम जाए। हाँ जी। तब तक आपकी जो लाइफस्टाइल थी वो आप एक नॉर्मल लड़के की तरह जी रहे थे? हाँ, नॉर्मल लड़के की तरह पैंट शर्ट पहन के रहती थी पहले Okay. मैं। फिर मेरे को लगा मेरे जैसे और मुझे लोग मिले, LGBT कम्युनिटी वाले जो लोग मुझे मिले। जी। मुझे लगा कि मैं एक ऐसी अकेली हूँ, लेकिन जब मैं अपने जैसे लोगों से मिली और उन लोगों से मैं बातचीत करी तो मुझे थोड़ा सा मन हल्का हुआ कि नहीं, मैं अकेली ऐसे नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं।
कि भगवान का कोई भी बनाया हो चीज़ कभी गलत नहीं होता। जी ये चीज़ों को मैं खुद के अंदर से मोटिवेट की और मुझे लगा कि मुझे मेरा लाइफ जीना चाहिए जी। और फिर मैं अपने लाइफ खुद से जीना स्टार्ट की। आपकी फैमिली में आपको सपोर्ट किया किसी ने उस टाइम पर? मम्मी के अलावा किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नहीं किया। जी, कैसा था वो टाइम आपके लिए? बहुत दुखदायक था मेरे लिए तो। ना मम्मी खुद से आपने लड़ा होगा बहुत हाँ ज़्यादा। जी, पहली बात तो खुद के बॉडी को नहीं समझ पा रही थी। फिर एक टाइम आया कि मैं खुद को समझी, समझाने का कोशिश की घर वालों को कि मैं एक्चुअल में ऐसी हूँ, मेरे को लाइफ जीना है अपने हिसाब से, मुझे जीने दो। बहुत लड़ी इस रूप या अस्तित्व के लिए। फिर मैंने मम्मी से बात किया पर्सनली, माँ मुझे ये फील होता है ये करके। तो कहीं ना कहीं माँ है वो, माँ जी। अपने बच्चों को ज़रूर समझती है, तो वो भी मुझे ज़रूर समझी। लेकिन घर वाले अभी भी मुझे नहीं समझते हैं, अच्छा। ना भाई ना बहन ना पापा। कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम लोग 4 भाई बहन हैं, जिसमें से अभी 3 हम बहन हैं और एक मेरे भाई हैं। ओके। उसमें से आप अकेली हैं जो अपने कम्युनिटी में रहती हैं? नहीं, मैं घर पे रहती हूँ अभी। अच्छा, आप किनके घर पे रहती हैं? मैं अपने खुद खुद के घर पे आप रहती अपनी हूँ। फैमिली के साथ जी, रहती हैं? फैमिली के साथ रहती हूँ। लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं किए आपको अभी तक? हाँ, मम्मी एक्सेप्ट करते हैं, बाकी कोई मेरे से बात नहीं करता है। कंप्लीटली घर बात नहीं करता नहीं है? करते। बस मैं जो क्लोज़ है, जिनको मेरे को शेयर करना चाहिए अपनी हैप्पीनेस, खुशी टाइम या दुःख टाइम, जो भी अपनी मम्मी को मैं बताती हूँ। और रिलेटिव्स? उनका रिएक्शन बहुत अलग है मेरे को लेकर, मैं खुद नहीं समझ पाती। आप अपनी घर की छोटी हैं? तीसरे नंबर की हूँ मैं। ओके। और आपकी जो बहनें हैं वो भी नहीं समझती? मेरी बहन लोग सपोर्ट करते हैं मेरे को, मैं भी। ओके। एक का शादी हो गया, एक मेरे से छोटी है, ओके। लेकिन मेरे को सपोर्ट करते हैं अभी। जी। जी। तो ये सारी चीज़ें जब आपके साथ हुई तो जी। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जब एक लड़का नॉर्मल रहता है तो उसको इस चीज़ का एहसास कैसे होता है कि वो एक अलग है? मैं अपना खुद का हाँ, बताऊंगी। आप अपना बताइए। जब मैं मतलब 15 साल की थी, तो उससे पहले भी मतलब मैं जब छोटी थी, शुरू से ही मेरे को ना मतलब गर्ल्स वाले कॉस्ट्यूम बहुत पसंद थे। लिपस्टिक, अच्छा। बिंदी, लाइनर, गजरा, साड़ी, चूड़ी, ये ओके। सब मुझे मतलब जो 16 श्रृंगार होते हैं मुझे बहुत पसंद है। और फिर धीरे 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 मैं वो चीज़ों को अप्लाई करते गई खुद से, और धीरे धीरे ये सब चीज़ों से मुझे प्यार होते गया। ओके। मतलब कैसे बोलूँ, वो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत प्यार हुआ मेरे को ये सब चीज़ों से। और लड़कियों के साथ ज़्यादा मेरा अच्छा बाउंड रहता था, ओके। खासकर लड़कों से मेरा उतना बाउंड नहीं रहता, मुझे पसंद ही नहीं थी। अच्छा। हाँ, और शुरू से ही मैं जैसे लड़कियां गेम खेलती है, बिलमेंटर, बिल्लस जो होता है, ये सब मैं खेलती थी, डॉल खेलती थी। तो ओके। ये सब चीज़ें मुझे शुरू से ही मतलब मेरे हाव भाव जो है वो शुरू से लड़कियों के जैसे थे, और मुझे लड़कियों वाली चीज़ें भी पसंद थी शुरू से। ओके। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ों में मैं आते गई, और फिर मुझे लगा कि मैं बाकी लड़कों की जैसे नहीं हूँ, मैं बहुत अलग हूँ, ऐसा मुझे फील हुआ। फिर मैंने खुद को टाइम दिया, समय दिया, जाना पहचाना, और फिर मैं अपनी लाइफ को जीना स्टार्ट की। आप बचपन से ही और अभी तक अपनी फैमिली के साथ रहती हैं? जी हाँ, आप कभी भी अपनी किन्नर कम्युनिटी में नहीं गई? आना जाना मेरे होते हैं। हमारे में क्या होते हैं, हमसे जो बड़े होते हैं, गुरु और दादी गुरु, जी, ऐसे हैं जी। हमारे में, मतलब एक रिस्पेक्ट दिया जाता जी। है उनको, तो मेरा आना जाना होता है, उनके घर घराना मैं आना जाना करती हूँ, और एक ओके। रिश्ता भी है। ओके। जी तो उन लोग बताते होंगे ना कि आप लोगों का कैसा क्या होना चाहिए, क्या रिवाज है, क्या सिस्टम है, हाँ जी। सब चीज़ बताते जी हैं। जी। तो उन सब चीज़ों से आपके परिवार वालों को दिक्कत होती होगी? हाँ जी, मेरे घर में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि मेरे अलावा कोई और मेरे जैसे लोग आए। ओके। तो जी कभी जाना रहता है तो आप ही बाहर जाती हैं? हाँ, मैं ही उन बाहर लोग चले अलाउ जाता नहीं है? हूँ। जी जी, क्योंकि मैं पूरी फैमिली में रहती हूँ, और मैंने बताया भी आपको कि भैया या पापा है मेरे, वो सब पसंद नहीं करते ये सब जी। चीज़, जी। मुझसे बात नहीं करते, तो वो तो दूर की बात सही है। बात है। आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है? मैं ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ, बस 12वीं तक पढ़ाई की। धमतरी से ही आपने पढ़ाई जी की जी। है? और धमतरी से बाहर कभी आप लोग अपनी कम्युनिटी के साथ में बाहर जाती हैं? कभी कुछ प्रोग्राम, फंक्शन वगैरह होता हाँ है तो? जी जी, मैं प्रोफेशनली बेली डांस 5 साल तक ट्रेनिंग ली हूँ नागपुर से, अच्छा। और मैं शुरू से ही डांस करती थी, डांस मुझे बहुत पसंद था। ओके। तो डांस के इंस्ट्रूमेंट पे मैं ट्रैवल की हूँ,
दिल्ली, बॉम्बे, ओके, पुणे, नागपुर। परफॉर्मेंस के लिए। जी हाँ। ओके, पहले आपने सीखा और उसके बाद तो जी। मतलब आप बेसिकली एक प्रोफेशनल डांसर भी हैं बोल हाँ सकते जी। हैं। ओके, तो आप जो परफॉर्म करती हैं कौन कौन सी जगह पर आप जाती हैं परफॉर्म करने के लिए? अभी तो नहीं करती, पहले करती थी। अच्छा। और अभी तो फिलहाल मेरे को लोग ब्लेसिंग के लिए बुलाते हैं, प्यार से अपने घर मुझे बुलाते हैं, तो मैं जाती हूँ उनको ब्लेस करने के लिए। ब्लेसिंग से याद आया, आपको लगता है कि किन्नरों की दुआ बद्दुआ काम करती हैं? हाँ जी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी तो एक ह्यूमन है। प्रभु श्री राम जी की स्टोरी आप सुने हो, हमसे रिलेटिव बिल्कुल। में सुने हो? जी। जी। तो जब प्रभु श्री राम जी अयोध्या छोड़ के वनवास काटने के लिए गए, तो जितने भी वहाँ पे लोग उपस्थित थे, नर नारी पशु पक्षी, जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे, तो उन सभी को प्रभु श्री राम जी ने कहा कि आप लोग मेरे 14 साल जब मैं वनवास काट के आऊँगा, तो यहाँ पे आप लोग कोई भी नहीं रहोगे, यहाँ से जाओ, ऐसा करके। तो फिर वहाँ पे मतलब सारे लोगों को तो उन्होंने कहा, लेकिन हम जैसे लोग वहाँ पे उपस्थित थे उनका नाम बिल्कुल भी वहाँ नहीं लिए प्रभु श्री राम ने। तो वहाँ पे हमारे जितने भी बिरादरी वाले लोग थे वहाँ पे उनका आने का इंतजार पे बैठे, भजन कीर्तन किए। और वहाँ पे वो बोले कि प्रभु श्री राम ने तो सबको जाने के लिए कहा, लेकिन हम जैसे लोगों को बिल्कुल भी उन्होंने नहीं कहा। तो शायद कुछ शुभ संदेश होगा इस चीज़ों को लेकर। जब प्रभु श्री राम जी 14 साल के बाद वनवास काट के जब अयोध्या लौटे, तो वहीं पे हमारे बिरादरी वाले वहाँ पे उनका स्वागत के लिए खड़े थे। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि आप मतलब सभी को जाने के लिए कहा, लेकिन आप लोग नहीं गए। प्रभु जी, आपने तो हमारा नाम ही नहीं लिया कि आप लोग भी जाओ ऐसा। तो प्रभु जी ने खुश होके, प्रभु श्री राम जी ने खुश होके उनको आशीर्वाद दिया कि आप जिस भी घर जाएंगे, जहाँ खुशियाँ होगा वहाँ जाओगे तो आपके आशीर्वाद लगेगा। और जिनको भी जो तुम्हें परेशान करेगा या जो भी तुम्हारी हाय लेगा, तो उनको तुम्हारी बद्दुआ भी लगेंगी। अच्छा। जी। तो तब से ये परंपरा चलती आ रही है और ये हमारे रामायण गीता पे भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली जैसे कि आप लोगों के यहाँ जो फंक्शन वगैरह में जब भी आप लोग जाते हैं, जिस फंक्शन में आप लोग अटेंड करते हैं, वहाँ पर आप लोग ब्लेसिंग्स के लिए जाते हैं? और हाँ, ब्लेसिंग के लिए जाते हैं, हम उनको दुआ करते हैं, ब्लेस करते हैं। और उनका जो भी रिवाज है हमारा, मतलब हम ऐसे सामने से नहीं बोलते हैं कि आप हमको ये दो वो दो। वो अपने खुशी से, मैं आपके घर जाऊंगी तो आप मुझे एक गिलास पानी तो जरूर पूछोगे, है ना? तो जैसे हम जाते हैं ब्लेस करते, तो वो शादी हो या बच्चा हो, उनकी वो अला बला काट के वो देते हैं और वो साथ पे हम लेके जाते हैं। जी। किन्नरों का कोई धर्म होता है? ना, नहीं होता। मतलब हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता है? नहीं। तो यदि कोई किन्नर मुस्लिम के घर में पैदा होती है जी, तो वो किस कास्ट में आएगी, किनके पास आएगी, वो किसको हमारी पूजेगी? बिरादरी में आएगी। हमारी जो कुल देवी होती है, जो हम डेरे पे पूजा करते हैं, हमारी माँ बहुचारा होती है। जी, हम उनकी पूजा पाठ करते हैं। जी। बाकी हमारे लिए तो सब भगवान ही के, जिस जगह में देखें भगवान है। मतलब ऐसा कोई धर्म नहीं है? जी, बिल्कुल नहीं। अच्छा। तो जैसे कि एक मुस्लिम को कुरान पढ़ाया जाता है, जी। क्रिश्चियंस को बाइबल पढ़ाया जाता है, हिंदुओं को भगवत गीता पढ़ाया जाता है, आप लोग क्या पढ़ाई करते हैं? जब आप लोग अपने गुरु माँ लोग से जो भी सीखते हैं, उन लोग आपको क्या शिक्षा देती हैं? तो मुझे ये शिक्षा प्राप्त होते हैं कि हम जैसे हमारा कोई सहारा नहीं होता है। जब हमको घर से बेघर कर दिया जाता है, तो वो हमारा एक सहारा बन जाते हैं। हमारा एक डेरा होता है, वहाँ हमको सहारा दिया जाता है। हमारी पालन पोषण वहीं होता है। वो माँ जैसे हमको दर्जा दिया जाता है, गुरु लोग। और गुरु बिना ज्ञान नहीं। तो जैसे हम इस जर्नी को हम जी रहे हैं, तो ये जो जर्नी हम जी रहे हैं, जो अभी रिसेंटली, वो सब हमारी गुरु का ज्ञान से ही हम जीते हैं। कि गुरु हमको बोलते हैं, बेटा ये करो, ये सही है, ये गलत है। ये हमको शिक्षा उनसे ही प्राप्त होता है। जी, सही और गलत वो हमको बताते हैं। आप लोगों के सोसाइटी में आप लोगों की जो कम्युनिटी है, उसमें आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे किन्नर हैं जो आज के दिन बहुत तरह का मतलब ड्रामा भी करती हैं। जी। और मतलब लोगों को डराना धमकाना। और आप देखती होंगी जैसे कि सड़कों पर
भीख मांगना, वो सारी चीज़ें कब आती हैं? किस स्टेज में आप लोग उस पोजीशन पर आना पड़ जाता है कि जब उनके पास कोई ऑप्शन ना हो तब उनको वो एक्शन उठाना पड़ जाए? क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई इंसान सड़क पर जा रहा है तो वो कहीं न कहीं अपनी मजबूरी के कारण जा रहा है। जी फर्स्ट उसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उसको फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आप बहुत लकी हो कि आप आज भी अपनी फैमिली के साथ में हो। जी ऐसी बहुत सारे अपने किन्नर महन लोग हैं जो आज भी अपनी फैमिली के साथ में नहीं है, जो बाहर रहती हैं। जी उनको किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। जी जी तो उनका सर्वाइवल, उनका जो जीने का जो तरीका है वो कैसे वो एक्सेप्ट कर पाती हैं? कैसे वो अपने आप को मैनेज करती हैं? वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है एक्चुअली कि जिनको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, वो कैसे अपना फ्यूचर बनाएँगे? छुप छुप के जीते हैं वो अपनी ज़िंदगी। कई लोग जो हमारे जैसे होते हैं, घुट-घुट के जीते हैं। जैसे मैं अपना ही बताऊँगी, एक टाइम पे जब मुझे मम्मी से भी सपोर्ट नहीं मिलता था, तो मैं मतलब घर के बाहर अपना लाइफ़ जीती थी। अच्छा, घर पे आने के बाद वही नॉर्मल पैंट शर्ट पहन के उनके सामने अच्छा, रहती थी। फिर घर के बाहर पे जैसे मेरे जैसे जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, मैं उनके साथ अपना लाइफ़ जीती थी। अपना कॉस्ट्यूम चेंज करके उनके साथ अपना लाइफ़ जीती थी, घूमती थी, नाचती थी, गाती थी। ये बात तो हो गई आपकी। मैं ये जानना चाहता हूँ जो किन्नर सड़कों पर भीख माँगती हैं, जैसे कि अक्सर हम जाते हैं किसी सड़क पर, वो लोग मिल जाते हैं, फ़ोर्सफुली कभी-कभी पैसा लिया जाता है। आप अक्सर न्यूज़ वगैरह में देखती होंगी कि किन्नरों की लड़ाई हो गई, किन्नरों ने सीआरपीएफ को मारा, रेलवे स्टेशन पर प्रॉब्लम हुआ। अभी रिसेंट की न्यूज़ है। अगर आप देखेंगे तो 15 दिन पहले की न्यूज़ है। अच्छा। 3-4 किन्नरों ने मिलकर एक सीआरपीएफ ऑफिसर को बहुत मारा रेलवे स्टेशन पर। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस टाइप के जो सिचुएशंस आते हैं उनकी लाइफ में, वो कब आते हैं? एक तो हो गया कि फैमिली सपोर्ट मिला तो वो एक गाड़ी पटरी पे जो चलती है वो चल रही है। दूसरा ये कि उनको कम्युनिटी से सपोर्ट मिल रहा है तो वो चल रही हैं। तीसरा क्या हो सकता है कि ऐसा भी होता है कि कम्युनिटी से भी सपोर्ट ना मिले, फैमिली से भी सपोर्ट ना मिले, तो वो तीसरा ऑप्शन वो सब ढूँढती हैं? देखो सर, डिफरेंट लोग होते हैं, जी, है ना? सब इक्वल नहीं होते, सेम नहीं होते हैं। तो हमारी बिरादरी में भी ऐसे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। कोई अपने व्यवहार से अपना नाम बनाता है और कई लोग खुद का व्यवहार से अपना नाम खराब करता है। जी, तो हो सकता है कि मे बी कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरे व्यवहार से अपना नाम खराब किए, जिनकी वजह से जो बुरे व्यवहार वो करते हैं, उनकी वजह से जो अच्छे लोग होते हैं, उनका भी नाम खराब हो सकता है। जी, ऐसे तो होंगे ऐसे कुछ लोग। जी। जी। अच्छा, सड़कों पर आने का कारण क्या होता है? क्यों आ जाती हैं किनारे सड़कों पर? देखो मैं भी अपना अपना बात करूँगी। जी, एक टाइम था मेरा भी कि मैं भी सड़कों पे ताली बजा के भीख माँगती थी। वो भी दौर मैं गुज़ारी हूँ। जॉब करने की आशा हम रखते हैं तो हमको कोई जॉब नहीं देगा। हम जॉब अगर करना भी चाहेंगे तो हमको कोई जॉब अपने घर में कोई नहीं रखेगा, कोई स्टोर में नहीं रखेगा। अरे तू ये हमको तो अभी भी इतने दुनिया चेंज हो रही है धीरे-धीरे, सब चीज़ चेंज होते जा रहा है। फिर भी हमको लोग अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए लोग अभी भी सोचते हैं। अभी भी ये थिंक है और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पीढ़ी भी आ जाएगी तो ये सोच तब तक रहेगी। बिल्कुल अभी भी हम लोगों का सोच को चेंज नहीं कर सकते। मैं इस कॉस्ट्यूम पे अगर किसी को जॉब माँगने जाऊँगा तो मुझे कोई जॉब नहीं देगा, हुँ, बिल्कुल नहीं देगा। मैं भी दर-दर ठोकर खाई हूँ, मैं भी जॉब की तलाश में थी, लेकिन मुझे कोई जॉब नहीं दिया तो बस ऑप्शन ही है क्लैप करके भीख माँगना। जी, दो जी बाबूजी, खुशी से जो भी दो। क्योंकि ये दौर से मैं भी गुज़री हूँ और मैं भी वो ट्रैफ़िक सिग्नल पे, टोल पे जाके मैं भी खड़ी हुई हूँ। जी हाँ। किन्नरों से लोग डरते क्यों हैं? बहुत सारे लोग, "अरे! भागो, भागो, भागो! अरे जल्दी चलो।" ऐसा क्यों होता है? पता नहीं मुझसे तो आज तक कोई डरे नहीं है। आप तो क्वीन हैं, आपसे नहीं डरेंगे लेकिन फिर भी हाँ, कभी-कभी क्या आप होता सुना होगा, देखिए हम लोग सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं। आप अपने पड़ोसी का, अपने सोसाइटी का जी, जी। चीज़ें बहुत अच्छी से समझती हैं जी। और आप लोगों को कहीं न कहीं फ़ील ऐसा हुआ होगा कि कुछ लोग होते हैं जो अवॉइड करके रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपका और उनका इंटरेक्शन हो। तो वो लोग चलो, चलो, चलो। इनफैक्ट जो फैमिलीज़ होती हैं वो भी अपने बच्चों को बोलती हैं, "अरे दूर रहो, दूर रहो।" जी, तो मेरे को लगता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ हैं या फिर बाहर में भी हैं। यहाँ है ज़्यादातर ये मैं चीज़। लिटरली मैं 5 साल विदेश में रहा हूँ हाँ, और मैंने आज तक किसी किन्नर को वहाँ पर भीख माँगते नहीं देखा है। वो लोग बहुत अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं, वो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, वो लोग जॉब कर रहे हैं, दे आर वेल सैटिस्फाइड विद देयर सर्विसेज़। जी, मैं ये चीज़ यहीं देखता हूँ।
तो आपको लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारे सोसाइटी का प्रॉब्लम है या हमारे गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम रेज कहाँ से हो रहा है? इस चीज के ऊपर काम किसको करना चाहिए, सरकार को या फिर समाज को? गवर्नमेंट की भी प्रॉब्लम है और इसमें समाज की भी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा समाज का प्रॉब्लम है जी। मुझे लगता है। जी, उन लोग जी। एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। जी, बिल्कुल। अगर वो एक्सेप्ट हमको करते तो हम इस दौर से नहीं गुजरते जो वो चाहते हैं, जी। है ना? ना हम सड़क पे भीख मांगते, ना टोल पे खड़े होते, ना सिग्नल पे मांगते। अगर हमको समाज समझता, वो दर्जा दिया जाता, जैसे एक लड़की और एक लड़का को दर्जा दिया जाता है, वो दर्जा अगर हमें दिया जाता या वो नाम दिया जाता, तो आज हमको ये करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं कभी। जैसे सरकार ने जो अभी अभी सुनने को मिला था कि जो भी किन्नरे हैं उनको फीमेल का दर्जा दिया गया है, जी, क्या ये सही है? फीमेल का नहीं दिया गया है, आई थिंक तृतीय लिंग का दिया गया होगा। अच्छा, पूरे फीमेल का नहीं दिया गया है। ओके ओके। जी, उनको जो ट्रीटमेंट है, जो आम लोगों के लिए जो एक मैसेज है कि आप जो भी किन्नरे हैं उनको आप ट्रीट एक फीमेल की तरह करें, जी। ये ऐसा तो दर्जा है। हाँ सर। तो आपको लगता है कि सरकार के साइड से क्या क्या चीज़ें बदलनी चाहिए? इतना बड़ा दर्जा दे दिया 377 को आज़ाद करके, जी। है ना? तब हमको हमारा एक नाम और पहचान मिली। नहीं तो लोग हमें उस टाइम पे जब हमको दर्जा नहीं दिया गया था, लोग कुत्ता बिल्ली ही समझते थे पहले के ज़माने पे। ऐसे लाइक घृणा की नज़र से देखते थे, है ना? वो दर्जा दिया गया तब थोड़ा-सा चीज़ें खुली। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होना चाहिए, जैसे कि जॉब्स हो गए। जी। जैसे मेरा फील्ड है, मैं आगे चल के अगर जॉब करना चाहूँगी या लाइफ में कुछ करना चाहूँगी, प्रोफेशनली वर्क करना चाहूँगी, तो मैं सोची हूँ कि मैं मॉडलिंग करूँगी ओके। या डांसिंग के फील्ड में जाऊँगी। बहुत सारे ऐसे आर्ट वाली चीज़ें मैं जाना चाहूँगी। तो सबके अलग-अलग फील्ड और प्रोफेशनल होते हैं। अगर बात करें आस पड़ोस की या जी। फिर नए दोस्त बनाने की, आप लोगों को समय लगता है बनाने में या फिर आप लोगों हाँ, को डर रहता है कि वो लोग आपका मिसयूज करेंगे? डर रहता है सर, मिसयूज़ करेंगे। और अ, मैं तो सब बहुत जल्दी लोगों के ऊपर विश्वास कर लेती हूँ, लेकिन अब मेरे को नहीं करना है, क्योंकि मैं भी अब समझ चुकी हूँ चीज़ों को लेकर कि जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, तो उसी टाइम मेरी मैच्योरिटी लेवल भी हाई होते गई। जी। मैं समझती गई कि हाँ, ऐसा करने से ये होता है, ये करने से। तो मैं आज के टाइम पे तो मैं विश्वास किसी के ऊपर नहीं करती। क्या ये सच है कि किन्नर्स अपने ग्रुप में नए बच्चों को छीन के ले आती हैं? नहीं, ये गलत बात है और ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम ये चीज़ बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि किसी जी। के घर में अगर किन्नर हो गया तो वो उठा के ले जाती हैं। नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक उनके माँ-बाप का परमिशन ना हो, तो वो नहीं लेके जाते हैं। क्योंकि समाज में उनको कोई नाम नहीं दिया जाता है और समाज के डर से ही उनके घर वाले लोग ही बेघर कर देते हैं। तो वो बच्चे को हमारे जैसे जो लोग होते हैं, हमारा जो डेरा होता है, वहाँ आके उनको एक बार बात करके लिया जाता है। ऐसे नहीं ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता, अगर उनके बिना परमिशन के नहीं लिया जाता है। तो ये मनगढ़ंत कहानी है। एक नॉर्मल किन्नर का दिनचर्या कैसा होता है सुबह से? एक नॉर्मल किन्नर या मुझे हाँ, मतलब पर्सनली? एक नॉर्मल आप अपनी फैमिली के साथ रहती हैं, जी, तो वो हम समझ सकते हैं कि आप कभी ना कभी अपनी फैमिली के हिसाब से चलती जी। होंगी। लाइक जो भी खाना, पीना, रहना, आपका जो प्रोग्राम होता होगा, आप उस बीच बाहर जाती होंगी। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती हैं। नहीं रहते, लाइक डेरा में जो हाँ, रहते हैं। डेरा होता क्या है बेसिकली? डेरा जैसे हमारे जैसे लोग जी। रहते हैं साथ पे। कितने लोग रहते होंगे एक साथ में? 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 अच्छा, लोग। वो जी। घर के साइज़ के हिसाब से जी, डिपेंड जी, जी। करता है। जैसे एक भवन जैसे होता है, अच्छा, हाँ, उस भवन पे हमारे जैसे लोग रहते ओके, हैं। ओके। उन लोगों का दिनचर्या कैसा होता है? जी, हाँ, उनका दिनचर्या ये होता है कि सुबह उठना, स्नान करना, माता रानी का नाम लेना और फिर बधाई टोली पे निकलना। तो जैसे डेली अभी रिसेंटली दिवाली आने वाला है। जी, जी, तो दिवाली पे ढोलक लगती है, जी, तो ढोलक पे लोग बधाइयाँ के लिए जाते हैं, लोगों को आशीर्वाद देने जाते हैं, ब्लेस करते हैं कि आने वाला साल अच्छा हो, खुशियाँ हो, तुम्हारे घर में बरकत रहें, दिल से ब्लेस करते हैं और सबको आशीर्वाद देने के लिए वो। धार्मिक जगह जो होती हैं, उस जगह पर आप लोगों को ईज़िली जाने मिलता है या फिर रोक-टोक रहती है?
मिलता है बट लोगों का रिएक्शन बहुत अलग होता है वहाँ पे भी। मैं जैसे मंदिर गए तो वहाँ भी मैं खुद को कंफर्टेबल कभी कभी महसूस नहीं करती हम्म, कि लोगों का नीचे से पूरा ऊपर देखना, फिर ऊपर से नीचे देखना, हम्म, फिर एक दूसरे को लाइक हम्म, देखो देखो देखो, ऐसा ऐसा वाला रिएक्शन रहता है। ओके। तो खुद में भगवान को भी हम वहाँ जाके भगवान यहाँ भी ऐसा है, ये वाला दिल और दिमाग पे आता है, लगता है दिल पे कि अभी भी समाज की सोच बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। और मेरे को लगता है कि हम जितना भी मोटिवेट करें, जितने भी अच्छी न्यूज़ दें, फिर भी मतलब लोगों की जो सोच और विचार रहेगी वो कहीं ना कहीं अटका ही रहेगा हमको लेकर। कैसे बदलेगा ये? ये बदलेगा, आज नहीं तो कल बदलेगा, लेकिन मे भी हम जितना भी कोशिश करें लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माइंड पे रहेगा उनके। मतलब चाहे आप लोग ताकत लगाए या फिर सरकार, उसके जी बावजूद ये चीज रहेगा। रहेगा सर, ये मैं अपने एक्सपीरियंस को लेकर बोल रही हूँ, जो मैंने देखा है, समझा है, और जितना मैं इन्वॉल्व हुई हूँ चीज़ों को लेकर, तो मेरे को लगता है कि ये हम लोगों का सोच को कभी बदल नहीं सकते। जितना हम कोशिश कर सकते हैं, ताकत लगा सकते हैं, कर सकते हैं जितना हमको लगेगा, लेकिन चाह के भी फिर उनकी हर लोगों को हम जा जा के नहीं बोल सकते कि हम ये हमको समझो, जी, हमें समझो, हमें समझो। आप समझ गए पर सामने वाले का सोच तो हम सही चेंज बात। नहीं कर सकते। आपके फ्रेंड्स हैं हाँ जी, कम्युनिटी में भी और बाहर भी? हाँ मतलब गर्ल्स फ्रेंड्स भी हैं मेरे और बॉयज़ फ्रेंड भी हैं, और मेरे कम्युनिटी वाले भी मेरे फ्रेंड्स। उन लोगों का रिएक्शन कुछ नहीं दिखता? नहीं कुछ वो नहीं लोग होता। नॉर्मल रहते हैं? हाँ जी, मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और मेरे साथ अच्छा रहते हैं। ओके। और मेरे आसपास भी अभी लोग मुझे समझते हैं, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, और मुझे दीदी, कोई दीदी बोलता है, कोई माँ बोलता है, कोई बहन, कोई प्यार से स्वीट हार्ट भी बोलते हैं। तो सबसे मेरा अच्छा बाउंड है, और मैं अपने आसपास भी अपना एक, अभी रिसेंटली जी, मुझे जब नाम मिला गया नूर शाइन करके, जी। तो लोग मुझे अभी ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मेरे आसपास वाले, और ये मैं नाम जिस जगह पे रहती हूँ। आपने नहीं रखा, दूसरों ने रखा है? जी, मेरा नाम कभी निखिल हुआ करता था। अच्छा। निखिल से निहारिका का सफ़र मैंने जीना स्टार्ट किया, और आज मैं निहारिका हूँ। ओके। जी सफर बहुत प्यारा होगा नहीं, लेकिन ये स्ट्रगल्स भी बहुत होंगे। हाँ सर, स्ट्रगल से ही प्यारा हुआ है ये सफ़र। कभी आपने ऐसा फेस किया कि आपको अपने आप को खत्म कर लेना चाहिए? एक नॉर्मल इंसान भी सोचता है जी जी जब वो परेशान हो जाता है। आपके हाँ, लाइफ में कौन सा पार्ट था जब आपको लगा कि मुझे जीने का कोई मतलब नहीं है? जब मैं पूरी तरीके से टूट गई थी, कौन सी एज में थी आप? उस एज में मैं 16 या 17 साल की थी। अभी आपकी एज क्या है? अभी मेरी एज है 21 साल। 21? जी, क्या हुआ था उस टाइम पर? उस टाइम पे ऐसा मोड़ आया था जब मैं खुद को भी नहीं समझ पा रही थी, समझ के भी मैं खुद को नहीं समझ पा रही थी। मैं सब लोगों को मैं अपने फ्रेंड सर्कल, पहले की मैं बता रही हूँ, जी, जब मेरे स्कूल फ्रेंड थे, और मेरे फ्रेंड्स थे, मम्मी पापा भाई बहन सभी को मैं समझाने का कोशिश की, मैं ये हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो, मैं बाकी लोगों के जैसे नहीं हूँ, तो किसी ने मुझे नहीं समझा, और मुझे बहुत बुरा भला भी बोलते थे। आसपास वालों का रिएक्शन भी बहुत अलग था, और मैं सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाती थी तो लोगों का बहुत गंदा गंदा नेगेटिव नेगेटिव कमेंट आता था, तो मैं खुद को समझ नहीं पाती थी। मैं बहुत रोती थी, ऐसा लग रहा है कि मेरा हर एक दिन बुरा जा रहा है, या मैं गलत जगह पे जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, पूरा माइंड ब्लॉक हो गया था। तो फिर मेरे बड़े भैया भी इतना ज़्यादा मतलब मुझे बोलते थे कि तू बाकी जैसे क्यों नहीं है, मुझे हाथ तक उठाए हैं वो, और मुझे मारपीट भी किए वो। तो बहुत दुख लगा मेरे को उस टाइम पे, मुझे लगा कि शायद मैं इन सभी को तकलीफ दे रही हूँ, मैं अपने आप को भी तकलीफ दे रही हूँ, तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। इससे अच्छा मैं यहाँ नहीं रहूँगी, ना अपने शरीर को तकलीफ होगा, ना लोगों को तकलीफ होगा, ना मेरे घर वाले को तकलीफ होगा। फिर मैंने सोचा कि अपने लाइफ को मैं एंड कर दूँ। फिर दिल से आवाज़ आया, नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी मेरे को इन सबको बताना है, सबको दिखाना है कि एक्चुअल में मैं हूँ क्या। जब आप
खुद को समझते हो, जानते हो और आपको लगता है कि आप सही हो, तो फिर लोगों से फिर कोई मतलब नहीं होता कि आप लोग कुछ भी बोले। 4 लोग हैं कौन, कोई मतलब नहीं। फिर मैंने अपने लाइफ को बहुत अच्छे से जीना स्टार्ट किया और मैंने ये चीज़ देखा भी। लोगों की थिंक को देखो, लोग शिव जी के अर्धनारी नटेश्वर का रूप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, कृष्ण जी के मौनी अवतार को एक्सेप्ट कर रहे हैं और भगवत गीता में जो लिखा हुआ है, महापुराण में लिखा हुआ है, हमारे प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद दिया हुआ है, वो सबको लोग एक्सेप्ट करें, फिर भी लोग हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जी, तो ये सब चीज़ मैं सोची और समझी और खुद को टाइम दी। नहीं, मुझे लोगों के लिए नहीं जीना है, मुझे खुद के लिए जीना है। सुनने में आता है कि किन्नर्स ब्लैक मैजिक बहुत करती है, कितना सच है ये बात? ये सच है या झूठ है मुझे तो नहीं पता, पर मैं इतना जानती हूँ कि हमारे जैसे कुछ जो लोग हैं जो बहुत पूजा पाठ में एक्टिव रहते हैं, जैसे कि मैं शुरू से ही पूजा पाठ में बहुत एक्टिव रही हूँ। मैं बचपन से ही माता रानी का पूजा करती हूँ और माता रानी से लोगों के लिए भी, खुद के लिए भी दुआ मांगती हूँ मैं। तो जैसे हमको जो से कोई प्यार से बुलाता है, दीदी हमारे घर आइए, आज हमारे दुकान का पूजा है, तो मैं उस जगह पे जाती हूँ, उनके दुकान का पूजा को करती हूँ। मैं माता से अर्जी विनती प्रार्थना करके, माँ कि इनकी दुकान में बरकत दे, खुशियाँ दे, इनके धंधे पानी में खूब बरकत दे, जैसे रोड पे गाड़ी चलती है वैसे इनके धंधे पानी में खूब चले, ये मैं ब्लेस करती हूँ। तो ऐसा तंत्र विद्या वाला चीज़ें मुझे नहीं पता है, बट मुझे पता है जो मैं करती हूँ। जी, मैं लोगों को ब्लेस करती हूँ, उनके लिए दुआ प्रार्थना करती हूँ। आपका ड्रीम क्या है? मुझे बॉलीवुड में एंटर करना है। क्या करना चाहते हैं आप वहाँ? पहले तो डांसिंग करूँगी। ओके। जी, उसके बाद मॉडलिंग करूँगी। ओके। ये दोनों में से जो पहले मिल जाए उसमें घुस जाऊँगी। तो अब वो चीज़ आपको रायपुर में मिलेगा? रायपुर पे प्लेटफॉर्म मिलेगा तो ज़रूर। ओके। ये रायपुर। बदलाव और ये जो मैसेज है जी। वो आप अपनी कम्युनिटी के लिए देंगे या फिर सोसाइटी के लिए? सबसे पहले तो सोसाइटी के लिए दूंगी मैं, क्योंकि पहले उनका सोच चेंज होगा तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब मैं पहले की बता रही हूँ, जब मैं स्ट्रगल लाइफ चल रहा था डांस में, मैं डांस बताया मैं आपको 5 साल मैंने प्रोफेशनली हिशानी लाल सर मेल बेली डांसर है दिल्ली के, जो भारत के फर्स्ट मेल बेली डांसर, मैंने उनसे सीखा है और नागपुर पे उनका वर्कशॉप वगैरह भी मैंने अटेंड किया है। जब मैं सीख के प्लेटफॉर्म ढूंढती थी तो लोगों का रिएक्शन उस टाइम भी बहुत अलग था मेरे को लेकर, कि ऊपर से नीचे देखना कि क्या पहना है, कैसे अजीब टाइप का लाइक बात कर रहा है, लड़का है कि लड़की है, मतलब टैलेंट नहीं देखना है उनको, जेंडर जज देखना करना है। है। जेंडर के इंस्ट्रूमेंट पे जज किया जाता है और टैलेंट का कोई वैल्यू नहीं है उस टाइम पे। तो मतलब वहाँ पे मतलब टैलेंट को नहीं देख रहे, जेंडर को देख रहे। जो जज भी होता है वो देख के हंसता है ऐसे कि हाँ डांस कर लिया, फिर ऊपर से नीचे देखा, कोई नहीं, नॉट सिलेक्ट, कोई अच्छा। सिलेक्टेड नहीं। मैंने मतलब बहुत इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है किसी बिल्कुल भी भी जगह पर, इसलिए दर दर का ठोकर काटना पड़ता है। जी। अगर आपको टाइम मिले या फिर अगर आपको कुछ पल ऐसा मिले कि आप सोसाइटी में चेंजेस ला सके, अगर आपको एक ऐसे पोजीशन पर बैठाया जाए जहाँ पर आप एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, क्या करेंगे आप? मैं जितना भी करूंगी वो सब कम है, क्योंकि लोगों की सोच में कभी चेंज नहीं कर सकती। पहली चीज होती है सोच, जो कि हम हर लोग की सोच को चेंज नहीं कर सकते हैं। जितना हमसे हो पाएगा वो हम उतना ताकत लगाएंगे, लेकिन मेन चीज होता है सोच। आपने कभी सोचा आपको बाहर जाना चाहिए अगर इंडिया में ये चीज़ नहीं हो रहा है अच्छे से तो? हाँ, मैं सोची थी कि मैं बाहर चले जाऊँ। जो आने वाली किन्नरें हैं, जो अभी भी अपने आप को फेस कर रही होंगी या फिर कुछ ऐसी होंगी जिनको अभी तक पता नहीं होगा, राइट? जी। कोई होगा जो आज भी 12-13 साल की उम्र में फंसा होगा, जिसको जी, अपनी जी। चीज़ें समझ नहीं आती होंगी, जी, उन लोगों के लिए क्या मैसेज है आपके पास? मैं यही कहना चाहूँगी, मेरे जितने भी भाई बहन, किन्नर भाई बहन हैं, जो अपनी मेरे जैसे लाइफ अगर जीना चाहते हैं या अपनी लाइफ जीना चाहते हो अपने अंदाज से, जैसे उनको जीना है तो खुल के जिए। किसी से डरने की कोई बात नहीं। जैसे मैं नहीं डरी, मैं नहीं सोची समाज के लिए, तो आप भी बिल्कुल भी 4 लोगों के बारे ना सोचो कि लोग क्या कहेंगे। देखो, 4 लोग का काम है सिर्फ बोलना, लेकिन वो आपको खाना नहीं खिलाएगा आके,
ना आपको पानी भी नहीं पूछेगा, सिर्फ वो तुमको गाली देगा, बुरा बोलेगा, भला बोलेगा, 4 बातें करेगा तुम्हारे लिए, लेकिन तुमको तुम्हारा लाइफ का जो डिसीजन है खुद लेना है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि 4 लोग को मारो गोली, अपने लाइफ को जियो खुशी से, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। आप लोगों में रिलेशनशिप कैसा रहता है? आई मीन अगर कोई किसी को पसंद करता हो, जैसे कि आप अगर किसी को पसंद करती हो, तो सामने वाले की साइड से रिस्पांस मिलेगा? छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम, वन जी। साइडेड लव। जी, ओके। वो सामने एक्सेप्ट नहीं करेगा। पहला बात तो वो भी सोचेगा कि ये एक किन्नर है ना। और दूसरी बात, प्यार तो करेगा, भरपूर प्यार करेगा, वो जितना प्यार करना चाहिए। लड़के से होगा या लड़की से होगा? लड़कों लड़कों के साथ रिलेशन प्यार में तो रहते प्यार हैं। होता है सर। जी। जी, तो मैं ये कहना चाहूंगी, वो सामने वाला अगर प्यार भी हमें कर रहा है तो वो कभी ऐसा खुल के प्यार नहीं करेगा हमको, क्योंकि वो 4 लोगों के बारे में वो भी सोचेगा समझेगा, क्योंकि वो भी अपनी फैमिली से जुड़ा। अगर उसकी सोच अच्छी रहेगी या वो हमारे चीज़ों को समझेगा, तो वो अभी लोगों की सोच जैसे धीरे धीरे चेंजेस हो रही है, तो अगर वो सोचेगा, जैसे गवर्नमेंट ने भी हमको अब सपोर्ट दे दिया है, साथ दे दिया है, या हमारी ज़िंदगी हमको हमारे जैसे जीने के लिए अनुमति दे दिया है, तो अगर वो सब चीज़ों को सोचेगा तो वो खुल के जी पाएगा। लेकिन अभी भी मैं भी जितना मैं देखी हूँ, जितने भी हमारे किन्नर भाई बहन हैं, लोग आते हैं, उनके लाइफ में एंटर करते हैं, और फिर उसके बाद प्यार का दिखावा करते हैं, लूट लाट करते हैं और चले जाते हैं। मतलब उनके फीलिंग के साथ खेल के चले जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है नहीं पता, लेकिन हर लोग भी ऐसे नहीं होते हैं। तो सीरियस रिलेशनशिप देखा होगा आपने? मैं अभी तक तो नहीं देखी हूँ, नहीं सच देखी बोल है। रही हूँ जी। अभी तक शादी मैं करते किसी को नहीं देखा आपने? शादी करते देखा, लेकिन टूटते भी मैंने देखा है शादी के बाद? जी। अच्छा। तो मैं ये सब चीज़ से मतलब बहुत दूर हूँ, और मैं इतना आगे तक का कभी सोची भी नहीं हूँ। फिलहाल तो मुझे अपने करियर में ध्यान देना है ओके। जी। आपके लिए करियर बड़ा है या आपके लिए आपका कम्युनिटी? करियर करियर और साथ में कम्युनिटी भी। ओके। जी, कम्युनिटी से दोनों कभी में से आप बोलोगे तो मैं कोई एक चीज़ बोलोगे तो मेरे कम्युनिटी वाले भी बोलेंगे कि तुम अपने करियर पे ध्यान दो, तो मैंने करियर को चुनना है। ओके। जो लोग आज भी किन्नरों को दूर से देखते हैं, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है? आप भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं। आपका भी खून लाल है, हमारा भी खून लाल है, हमारे भी 2 आंखें, तुम्हारे भी 2 आंखें, है ना। तो हम सेम है, कोई हमें अरक फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप भी हमको वही नज़र से देखो, जैसे आप एक लड़का और एक लड़की को नज़र से देखते हैं, है ना। तो मैं यही न्यूज़ देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ऐसा हमें आप अगर हमें ऐसा देखोगे तो आपकी नज़र में हम वैसे ही रहेंगे, है ना। तो जैसे आप नॉर्मल एक लड़का और लड़की को निगाहों से देखते हैं, वैसे हमें भी समझे। एक सीक्रेट पूछूं? जी। आप लोगों को पता कैसे चलता है कि किसी घर में बच्चे हुए हैं? आप वहां पर डायरेक्ट पहुंच जाती हैं और लोगों को लगता है इन्हें किसने बताया? मैं जब यूपी में थी, आजमगढ़ में, तो वहाँ डेरे पे थी जब मैं, तो वहाँ पे ना मुझे भी एक्चुअल में पता नहीं था कि एक्चुअल में पता कैसे करते हैं गुरु लोग। अच्छा। क्योंकि मेरा उस टाइम फर्स्ट टाइम था, मैं गई थी, तो मैं बोली कि गुरु आप लोगों को पता कैसे चलता है ऐसे करके, चल तुझे दिखाती हूँ बोल के। तो गुरु लोगों ने मेरे को लेखेंगे, हम लोग जैसे कार पे देखे, तो सब ऐसे गाँव ही गाँव गए थे हम लोग। तो वहाँ गाँव में बच्चे लोग छोटे छोटे ऐसे मतलब कपड़े सूखे रहते हैं, अच्छा। अंडरवियर वगैरह, हाँ, हाँ। और कुछ कुछ तो उसी के थ्रू पे ना मतलब हम देखते थे, और उसके बाद हाँ इनके घर पक्का बच्चा हुआ होगा, तो उनके घर हम चले जाते थे। तो फिर देखते थे, अच्छा हाँ आ गए, पता चली गए, कैसे पता चला, उन लोग भी यही सवाल करते थे। तो वो जो लटका है ना, उसी के थ्रू पे पता चलता है। अच्छा। हाँ चलो एक जी। सीक्रेट तो पता चला। ओके। आप लोग कोई स्पेशल सिक्का देते हैं जी जब आप लोग कहीं जाते हैं ब्लेसिंग्स के लिए, तो वो सिक्का देते हो, सिक्के का स्टोरी क्या है? जी। वो सिक्का आप लोग बनाते हैं या कोई ऐसी रैंडम सिक्का रहता है जिसको दे एक देते हैं? रैंडम सिक्का होता है जिसको हम खुद बना के देते हैं। जैसे हमको कोई हमसे कोई आशीर्वाद लेता है, या माँ हमको एक सिक्का दो, ऐसा करके। तो मैं अपना पर्सनली बताऊंगी, जैसे मुझे जितने लोग भी मुझे सिक्के मांगे, तो मैं उनके लिए दुआ प्रार्थना करके, माँ से अर्जी विनती करके,
उनके उनको वो सिक्का नॉर्मल रहता है जिसको हम बना के उनको देते हैं उनके बरकत के लिए। मालिक करे उनके घर संसार अच्छा रहे, खुशियों से भरा रहे, भरपूर माता रानी की कृपा रहे, आनंद में खुशहाल परिवार रहे, धन धान्य से माँ लक्ष्मी, महादेव, महाकालिका की कृपा रहे बोल के मैं अपना ब्लेस करके वो सिक्के को उनको मैं देती हूँ। मैं वो सिक्का मैं बना के देती वो हूँ। कुछ ऐसे ऐसे किया जाता है ना? हाँ जी, क्या किया जाता है वो एक ब्लेस होता है कैसे करते हैं वो? जी। जैसे 1 रुपए का सिक्का हुआ है ना, उसको माथे पे लगा के, दांत पे लगा के, चूड़ी पे लगा के, है ना, और मैं अपना पैर पे लगाती, तो ये मैं ब्लेस करती हूँ माता रानी, ना कभी अन्न, ना कभी वस्त्र और ना कभी धन की कभी किसी की कमी ना हो। ये सब मैं आशीर्वाद से मैं उनको दिल से देती हूँ। ओके। जी। आप जाती हैं आज भी ऐसी देखने के लिए कपड़े हाँ। सूख रहे हैं कि नहीं? हाँ, अभी तो फिलहाल नहीं जाती हूँ। मैं अभी खुद को ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, तो अभी मैं घर पे रहती हूँ अपने मम्मी-पापा के साथ में। ओके। रिसेंटली मेरे को लोग बुलाते हैं खुद से, अच्छा। धमतरी शहर पे जिस जगह पे मैं रहती हूँ। ओके। तो हो सकता है कि मेरे को सोशल मीडिया पे देखे होंगे या कहीं न कहीं देखे होंगे। मैं ज़्यादातर इंडियन फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हूँ। ओके। गणपति विसर्जन पे अभी नवरात्रि आ रहा है, तो ज़्यादातर मैं नवरात्रि में माता रानी का दर्शन करने के लिए मैं मंदिर वगैरह पे जाते रहती हूँ। तो मैं ऐज़ ए लाइक आना-जाना करते रहती हूँ। तो उसके थ्रू पे लोग मुझे जानते हैं, तो हाँ, दीदी आज हमारे घर आइएगा ना, आज हमारे घर पूजा है। दीदी हमारे बच्चे का जन्मदिन है, आज हमारी एनिवर्सरी आपको है। इनविटेशंस आते हैं? जी, सामने ओके। से मुझे इन्विटेशन देते हैं, तो मैं जाती हूँ उनके घर पे, खुशी से जाती हूँ और उनके लिए दुआ करती हूँ। आप जी। देखे होगे अक्सर कि कुछ किन्नर्स होती हैं जैसे कि उनको बुलाने के बाद उन लोग ज़बरदस्ती हमें इतना ही चाहिए, जी। अब हमें 10,000 रुपये ही चाहिए, 11,000 रुपये ही चाहिए। कुछ होती हैं जिनको आप 1 रुपये भी दे दो तो वो कुछ नहीं बोलती हाँ, हैं। खुश हो क्या जाते बोलना हैं। चाहती हो आप उन लोगों के लिए? ज़ोर ज़बरदस्ती करना सही नहीं है मेरे हिसाब से। आप अपना व्यवहार से अपना नाम बनाइए और जो तुम्हारी तकदीर में लिखा होगा वो मिलेगा, जो नसीब में होगा वो मिलेगा तुमको। तो खुशी से जाइए, हम दुआ देने के लिए बने हैं, तो दुआ दीजिए और आशीर्वाद दीजिए उनको। और खुशी से जो भी जैसे भी है वो देते हैं, तो वो दे के आइए। जैसे पुणे में रहती है पूजा माँ, वो बहुत अलग ही नेचर के हैं। ओके। और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने व्यवहार से ही अपना नाम बनाए हैं। कुछ लोग अपने व्यवहार से ही अपना नाम खराब किए हैं। जैसे मेरा व्यवहार लोगों को अच्छा लगा, तभी आज लोग मुझे जानते हैं, मुझे अपने घर बुलाते हैं और मुझे वो रिस्पेक्ट देते हैं जो मैं कभी सोची भी नहीं थी। मैं सच बताऊँ, जो रिस्पेक्ट मुझे घर में नहीं मिला, वो मुझे बाहर मिल रहा है। मेरे एरिया पे मुझे वो चीज़ नहीं मिल रहा, लेकिन जब मैं एरिया से बाहर जा रही हूँ, तो वो मुझे दर्जा, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार मुझे मिलता है। जी। जी। और आज के टाइम पे ऐसा हुआ है कि मेरे आस-पास भी लोग अब मुझसे बात करते हैं, मुझे समझ रहे हैं और प्यार दे रहे हैं और लोग मुझे अपने घर भी बुला रहे हैं। बहुत अभी तो अच्छा मुझे लगा। खाना खाने भी बुलाते हैं। अच्छा। जी। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी। आपका जो धमतरी क्वीन से जो बॉलीवुड क्वीन का जो सफ़र हो, जी। वो बहुत अच्छा हो और हम भी ये चाहते हैं कि आप भी बहुत जल्दी बॉलीवुड में एंटर करिए। हर किसी थैंक को यू। अपना सपना पूरा करने का हक होता है। हाँ जी। आप भी अपने सपने को चेज़ करिए। इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप अपने स्कूल लाइफ़ का एक स्पेशल मेमोरी जो आप हम सबके साथ शेयर कर सकें? सब सब्जेक्ट में जैसे हिंदी, गणित ये सब चीज़ होता है ना, सब्जेक्ट में मुझे एक सब्जेक्ट बहुत पसंद है, संस्कृत। अच्छा। जी, तो संस्कृत का मेरे को एक लाइन, एक श्लोक याद है, जो मैं बताइए। आप सभी को बोलना चाहता हूँ। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रम शणेते मम बांधवा। सत्य मेरी माता है, ज्ञान मेरे पिता, धर्म मेरे भाई, दया मेरे मित्र और शांति स्त्री और क्षमा पुत्र। ये 6 मेरे बांधव परिवार मित्र हैं। बहुत अच्छा लगा। जी। आपको अपने स्कूल के टाइम का आज भी याद है, हम लोगों को तो शायद ही कुछ याद होगा ऐसी कुछ जी। चीज़ें। मैं मतलब पढ़ने में अच्छी थी, जी। स्कूल में कैप्टन भी मुझे बनाया गया, लेकिन अच्छा। मेरी पढ़ाई उसी टाइम स्टॉप हो गई थी जब कुछ टीचर्स के बिहेवियर मुझे अच्छे नहीं लगे। मुझे ओके।
गर्ल्स टीचर्स बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन मेल टीचर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। ओके। उनका आज भी आपको फीमेल ही पसंद है? हाँ, फीमेल टीचर बहुत पसंद है ओके। जी। आप और अपने स्कूल में जाती हैं आज भी? अभी तक मैंने कदम नहीं रखा है स्कूल में। जब मैं जिस टाइम छोड़ दी स्कूल, अच्छा। उसके टाइम से मैं नहीं गई, क्योंकि वहाँ भी मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार भी हुआ है ओके। जी। मतलब वहाँ भी, वहीं से तो मेन लाइफ स्टार्ट जी, जी, हुआ। जी, जी। समझी कि मतलब जी। मैं ऐसी हूँ। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ऐसी हूँ। मैं करती थी जो मुझे पसंद था, लड़कियों जैसे रहना, खाना पीना, ओढ़ना पहनना, सब कुछ मुझे पसंद था। लेकिन नाम मुझे स्कूल से ही दिया गया। ऐसे क्यों खड़ी है, ऐसे क्यों खड़ा है तू, कमर से हाथ हटा, ये क्या मेहंदी बना रहे स्कूल पे, या पेन कॉपी पे क्या मतलब डॉल्स बना रहा है, ये सब पढ़ो, ये सब चीजें कुछ नहीं रखा है। ये सब चीजें टीचर्स हमको बोलते थे, जो सर होते हैं, मैम होते हैं, वो हमको बोलते थे। बच्चे लोग ही हंसते थे और डर जाती थी, सहम जाती थी। मैं ऐसे स्कूल में पढ़ी हूँ, ज़्यादातर मुस्लिम लोग ही रहते थे। उर्दू स्कूल में पढ़ी हूँ मैं। अच्छा। जी, सरकारी स्कूल ही था, लेकिन ज़्यादातर उसमें मुस्लिम लोग ही होते थे। आप मुस्लिम हो या नहीं, हिंदू हो? मैं सनातनी हूँ ओके। जी। तो उस जगह पे मैं थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे बच्चे मेरे को, कि मतलब छेड़ते थे मेरे को उस टाइम पे। सर भी कभी-कभी छेड़ते थे, तो अच्छा। बहुत दुःख लगता था। मतलब माइंड उस टाइम पे माइंड मतलब पढ़ने में फ़ोकस ना रह के उनकी बातों पे ज़्यादा फ़ोकस रहता था कि बोल क्या रहे हैं। जैसे मैं छोटी थी तो मैं सच बता रहा हूँ, जब मैं स्कूल जाती थी तो मुझे लिप बाम बहुत पसंद है। अच्छा। लिप बाम और काजल के बिना मैं स्कूल जाती ही नहीं थी। ओके। लिप बाम लगाती थी, काजल लगाती थी, बैग पकड़ती थी और स्कूल जाती थी। ओके। जैसे एंटर करती थी, सर के मुँह से ये निकलता था, लचक कली आ गई। अच्छा। ये वर्ड्स मेरे को सुनने मिलता था। जलेबी भाई बोलते थे कोई अच्छा। लचक कली बोलते थे। मतलब समझ नहीं आता था। हंसती भी थी, दुख भी होती थी, समझ नहीं आता था क्या बोल रहे हैं। आज क्या लगता है? आज भी हंसी आती है या गुस्सा आता है? हंसती भी हूँ और गुस्सा भी आता है। मतलब मुझे लगता था कि मुझे और आगे पढ़ना चाहिए था। खैर अभी बहुत जहाँ समय तक बचा है। हाँ, अभी तो आप है, लेकिन ऑलरेडी अब लाइफ में मतलब आप जो आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों से निकल चुकी हैं जी, और रियल आगे स्टडी तो हो गई सर, यही हाँ, है। अब तो बस अब आपको अपना लाइफ के पीछे भागना है, जी, ड्रीम को चेस करना और पूरा करना है। जी सर। जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, आप खुद को प्रूफ करना चाहती हैं। जिन लोगों ने आपका साथ एक टाइम पे छोड़ा, जी, हम देखना चाहते हैं कि वो लोग आपका साथ दोबारा लेंगे ज़रूर। आई होप सब अच्छा हो। बिल्कुल होगा। बहुत अच्छा लगा निहारिका जी आपसे मिलकर, आपसे बातें कर कर, और मैं ये चाहता हूँ कि आप धमतरी क्वीन से बॉलीवुड क्वीन जल्दी बन जाएँ। धन्यवाद सर। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो को बहुत सपोर्ट दीजिए, बहुत प्यार दीजिए और बहुत शेयर कीजिए, कि मेरी दिल की जो बातें हैं वो हर लोगों तक पहुंच सके और मुझे समझ सके और लोग अच्छे से। और जो अभी भी लोगों की जो सोच है हमको लेकर, हमारे जैसे लोगों को लेकर, तो वो सोच कहीं ना कहीं इस वीडियो के द्वारा उनकी सोच थोड़ी बहुत चेंज हो सके। तो आप सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग इस वीडियो को बहुत प्यार दीजिए, बहुत सपोर्ट कीजिए, बहुत शेयर कीजिए। धन्यवाद। ये थी एक झलक हमारे सोसाइटी की, जिसे हम देखते कम हैं, बात कम करते हैं और समझना भी कम चाहते हैं। आज हमें पता चला कि एक किन्नर का भी एक करियर होना चाहिए, एक लाइफस्टाइल उनकी भी होनी चाहिए। हम उन्हें नॉर्मली ये आ रही है, ये वो आ रही है, इस नज़रिए से देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सभी उन्हें रिस्पेक्ट करें। जब भी आप अपने आसपास किसी किन्नर को देखें तो उनसे भागने की कोशिश ना करें, उन्हें उतना ही इज़्ज़त दें जितना इज़्ज़त आप एक आम इंसान को देते हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनका जो सोचने का तरीका है, वो सब हमारा ही है। हमारे ही सोसाइटी से निकल कर वो आई हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी उन्हें एक अच्छा दर्जा दीजिए, अपनी कम्युनिटी में उन्हें शामिल कीजिए, क्योंकि लाइफ आगे बढ़ रही है, सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और हम वहीं रह गए हैं अपनी सोच के साथ में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस टाइप के कुछ मैसेजेस मिलें, उन्हें भी इस टाइप के कुछ वीडियोस देखने मिले, जिससे उन्हें समझ में आए कि वाकई में हमें चेंजेस किस किस चीज़ों में लाने की ज़रूरत है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ।